ओके, तो हम लोग यार एक काम कर रहे हैं कि देखो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में, चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, सच कुछ पढ़ने का नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है। चैप्टर 2 है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये हम लोग करेंगे आई थिंक इस चैप्टर के बाद हम लोग ये चैप्टर करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन। हम लोग अभी चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 इज, सर ये आप सिलेबस बता रहे हो क्या? हाँ नहीं मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अच्छा। तो चैप्टर 3 इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आज हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। जो बाकी इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स है ना, उसमें चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हो गया है, तो तुम लोग का ये दोनों चैप्टर कवर करना है। उन लोग का चैप्टर 4 भी हो गया है, तो पहले हम लोग चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में चैप्टर 2 पे आ जाएंगे। चैप्टर 2 कर लेंगे और चैप्टर 4 करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में मोशन को इस चैप्टर में कंसीडर करेंगे कि पार्टिकल जो है वो बस एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और कुछ भी नहीं। मतलब कहीं भी इधर उधर नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में लोग बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में आगे भी जा सकता है और उसमें पीछे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में आगे पीछे का बात करेंगे, बट ऐसे टर्न लेने का या सब उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे ऐसा। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। किसी को पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है सर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ, ये जो होता है वो डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर शॉर्टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या लेंथ ऑफ, ऐसे डिफाइन करता है। जैसे मान लो ऐसा है, मैं एग्जांपल के थ्रू तुमको समझा रहा हूँ। ये ऐसा है, मान लो एक आदमी ऐसे घूमा और यहाँ पहुंच गया घूम के। अब जो ये जो पूरा पाथ है ना जो उसने कवर किया, वो डिस्टेंस है। ये क्या है? ये डिस्टेंस है जो पूरा पाथ उसने ट्रैवल किया। लेकिन अगर जब हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पर एक थ्रेड रखे हैं इसके ऊपर, तो ऐसा ये थ्रेड है, तो ये जो थ्रेड का लेंथ होगा ना, ये होगा मेरा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि हम लोग बोलेंगे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। ये जो रेड लाइन जो होगा ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो क्लियर हो रहा है दोनों में डिफरेंस? डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, राइट? यहाँ तो नोट कर लो फिर बताना।
अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। वेक्टर। हाँ, क्योंकि इसका हम लोग डायरेक्शन भी बताएंगे कि किस डायरेक्शन में ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा? सर इक्वल टू रह सकता है, फिर छोटा, हर बार बराबर नहीं हो सकता। हर बार बराबर नहीं हो सकता है, तो हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? स्ट्रेट लाइन जब होगी। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा और पार्टिकल टर्न बैक नहीं कर रहा होगा, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ओके, क्वेश्चन। ये एक सेमी सर्किल है, ये उसका एक डायमीटर है, रेडियस r। A man starts from point A and travel along the semicircular path and reaches point B. A man starts from A, travels along semicircular path, travels along semicircular path and reaches diametrically opposite point. Diametrically opposite point मतलब diameter के दूसरे end पे है। Diametrically opposite point B. Find first distance traveled or displacement. दोनों बता दो कितना आएगा। सर डिस्टेंस तो पाई आर आएगा और डिस्प्लेसमेंट 2r। ठीक है, बाकी लोग भी। डिस्प्लेसमेंट 2r और डिस्टेंस आया। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? सही है देवल, बस पाई बाई आर नहीं होगा, पाई आर होगा। डिस्टेंस ये लेंथ होगा, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, सो डिस्टेंस विल बी पाई आर। एंड डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दो, तो ये वाला लेंथ r और ये भी लेंथ r, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2r। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट आते, ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग इसी को, जो आज जेई लेक्चर स्टार्ट होगा ना, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसमें, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर थोड़ा फास्ट चलेगा, जेई लेक्चर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हो जाएगा तो बताना। डन। ठीक है, नेक्स्ट आता है। ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When a body covers equal distance in equal इक्वल intervals. राइट, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी travels equal distance
ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, सर्कुलर मोशन में भी ऐसा हो सकता है, तो इससे हम लोग मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन लिखना जरूरी है। मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन covers equal distance, covers equal distance in equal interval of time, equal interval of time, equal distance ट्रैवल करेगा equal interval of time में, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और इस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड इज इक्वल टू, क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तुम लोग पढ़े हो, लेकिन ये एप्लीकेबल कब है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन ओनली, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक्सलेटेड होगा तो हम लोग ये चीज नहीं यूज करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है, एवरेज वेलोसिटी Sir, हाँ, average speed is total distance by total time, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, एंड and velocity is initial minus final by 2. नहीं नहीं नहीं, एवरेज वेलोसिटी वो नहीं होता है, total displacement total टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बताओ ये क्वांटिटी स्केलर होगा या वेक्टर होगा, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस है तो scalar स्केलर हो गया, और इसमें डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर हो गया। तो हम लोग जब वेलोसिटी का बात करेंगे तो हम लोग डायरेक्शन भी बताएंगे। राइट, यस सर। ओके, आगे चलता है। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं, आगे एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। हाँ, जैसे मान लो क्वेश्चन, एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो डी डिस्टेंस v1 स्पीड से किया और रिमेनिंग डी डिस्टेंस v2 स्पीड से किया, फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। क्वेश्चन समझ रहे हो, एक आदमी है जो ए से स्टार्ट कर रहा है, बी पे जा रहा है, तो आधे डिस्टेंस मतलब डी डिस्टेंस तक वो v1 से गया, रिमेनिंग डी से v2 से गया, तो बताना है कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। b हाफ है पूरे पाथ का, हाँ, तुम ऐसा लिख सकते हो d/2 कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी डी दिया हुआ था तो भी तो वही हुआ ना, हाफ ही हुआ ना। Sir, average speed is 2d by t, d by t, d by 2. आई थिंक डी से इंडिपेंडेंट आएगा एवरेज स्पीड। ये काइनेमैटिक्स वाला पार्ट है। हाँ, ये काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है जो हम लोग आज जेई लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।
V1 by V2 by 2. V1 plus V2 by 2. हाँ ओके, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है इसने, डिस्टेंस ट्रैवल किया है D डी डी बाई टू प्लस डी बाई टू, ये वाला डी बाई टू डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये वाला डी बाई टू डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है डी। अच्छा, इस वाले पार्ट में टाइम कितना लगा, t1 जो होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, t1 जो होगा वो d अपॉन 2v1 होगा। एंड सिमिलरली t2 जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, दैट इज d अपॉन 2v2। मतलब मैंने मान लिया कि a से c जाने में t1 टाइम लगा और c से b जाने में t2 टाइम लगा, तो मुझे t1 और t2 निकल गया। तो देखो टोटल टाइम क्या आ गया, टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, है ना। तो ये आ गया d अपॉन 2v1 प्लस d अपॉन 2v2, तो ये आ गया टोटल टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन 2v1 v2 अपॉन 2v1 प्लस 2v2। v1 मतलब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना देवल, देखो किसका आंसर था, yes सिद्धार्थ। हाँ Yes, sir. सिद्धार्थ, Yes, sir. हाँ, तो ये आ जाएगा d अपॉन 2v1 प्लस d अपॉन 2v2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डी तो कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन v2 प्लस v1 और ये ऊपर चला जाएगा 2v1 v2, तो आंसर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, आगे चले। सर ये लास्ट स्टेप वापस समझाएं, स्पीड और लास्ट स्टेप देखो क्या हुआ, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस कितना है d और टाइम है d अपॉन 2v1 प्लस d अपॉन 2v2, राइट। इसको हम लोग लिख सकते हैं d अपॉन, नीचे वाले का एलसीएम ले लो 2v1 v2, तो ये बन जाएगा v2d प्लस v1d। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब देखो ये d d d कैंसिल आउट हो गया ना, हाँ तो ये क्या बन गया, ऊपर ले जाओ 2v1 v2 को, तो 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। ओके, एक और क्वेश्चन कर लो फिर आगे चलता है। ए बॉडी ट्रेवल्स, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, फॉर अ जर्नी ऑफ 3 hours, फॉर अ जर्नी ऑफ 3 hours, a car travels with the speed v1 for half of the time
half of the time and v2 for the remaining half. For the remaining half, find the average speed of the journey. Then find the average speed of the journey. Find the average speed of the journey. Average speed क्या होगा? टू v1 v2 टू v1 v2 नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है. टू v1 plus टू v2 पॉसिबल नहीं है. आई थिंक तुम्हारा टू ऊपर नीचे कहीं हुआ है. हाँ देवल, अब ठीक है. तो कोई भी क्वेश्चन जब तुम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो बेस्ट अप्रोच क्या होता है कि तुम ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इतना लंबा चौड़ा, इस क्वेश्चन से एक फिगर बनाओ. सबसे पहले एक फिगर डायग्राम जो भी बन रहा है वो बनाओ. तो जैसे इस फिगर में क्या बनाओगे कि फॉर अ जर्नी ऑफ 3 आवर्स ए कार ट्रैवल विद स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम. मतलब हाफ ऑफ द टाइम में v1 से ट्रैवल किया और नेक्स्ट हाफ में v2 से ट्रैवल किया. मतलब लोग बोल सकते हैं कि 3/2 टाइम तक वो v1 से ट्रैवल किया और नेक्स्ट 3/2 टाइम में वो v2 से ट्रैवल किया. तुम ऐसा फिगर बना लो. नहीं आ रहा, ये नहीं आएगा. ठीक है, तुम ऐसा फिगर बना लो. अब देखो यहां से यहां में डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है? स्पीड इनटू टाइम, राइट. और ये डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम. हाँ सर v1 plus v2 upon 2. हाँ ठीक है. तो डिस्टेंस मुझे मिल गया. तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? देखो टोटल डिस्टेंस will be v1 t/2 plus v2 t/2. और टोटल टाइम क्या हो गया? t/2 plus t/2 that is t. तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, that is v1 plus v2/2. कोई दिक्कत नहीं. सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ये डिस्टेंस है लेट्स से 500 किलोमीटर. एक आदमी ए से बी पे गया विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर और बी से वापस आया ए पे विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर. बी से वापस फॉर अ राउंड ट्रिप. फाइंड
फर्स्ट एवरेज स्पीड, सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, बी से वापस आया। जाने टाइम स्पीड था 100 kmph, आने टाइम स्पीड है 50 kmph। वेलोसिटी पूरा A to B का निकालना है, A to B to वापस B to A। और राउंड ट्रिप निकालना है। मतलब राउंड ट्रिप मतलब क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पे पहुंच जाना है। सही है देवल, दोनों। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, सबका आंसर आना चाहिए एवरेज वेलोसिटी का। अर्स 1 का 75 नहीं। आर्या, तुमने कहीं पे 2 मिस किया है। आई थिंक तुमने डिस्टेंस 500 ही लिया है, जबकि डिस्टेंस 1000 होगा। आर्या, तुमने शायद डिस्टेंस मिस किया है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये तो आसान है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो राउंड ट्रिप है, मतलब ये यहाँ से यहाँ गया और वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो 0 अपन कुछ भी कर दो वो तो 0 ही रहेगा। और जब हम लोग बात करेंगे 1000/15, हाँ मोस्ट अभी, अगर हम लोग एवरेज स्पीड का बात करें तो डिस्टेंस मुझे पता है, डिस्टेंस इज 500 + 500, दैट इज 1000 किलोमीटर। जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5 आवर, और आने में टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 10 आवर। तो टोटल टाइम हो गया 15 आवर। से 1000/15, तो यहाँ से स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 1000/15, दैट इज 5 से काट दो तो 200/3, दैट इज 66.66 kmph। सर 66.67 नहीं लिख सकते। हाँ 66.67 ही लिखोगे, 66.66 गलत हो जाएगा तुम्हारा। जैसे डेसिमल में अगर तुम्हारा आंसर 66 100/200/3 आना ना, तो उसका आंसर होगा 66.6666 ऐसा। उसको हम लोग 66.67 लिखते हैं। वो मैं चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा, मतलब इसके बाद जो चैप्टर 2 करेंगे ना उसमें मैं तुमको पढ़ाऊंगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पूरा डिस्टेंस सिर्फ और स्ट्रेट लाइन, कैसा है स्ट्रेट लाइन, तो पैरेलल। बीच में से y एक्सिस के
वो स्ट्रेट लाइन जाएगा बस। भाई ऐसा कुछ, बस सर। वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, रेस्ट पे है। हाँ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा, इसको डिस्टेंस इक्वेशन से अच्छा, ज़्यादा अच्छा है पोजीशन टाइम लिख लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ लिख लो, पोजीशन टाइम ग्राफ। सर ये सिलेबस से निकल चुके हैं ना ये? ये सब सिलेबस से निकाल चुके हैं। हाँ सर, डिलीटेड पोर्शन आया था सिलेबस का। अच्छा एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें तुम्हारा क्या क्या निकल गया है। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ भी निकाल दिया, स्पीड वेलोसिटी भी निकाल दिया। यार स्पीड वेलोसिटी मतलब जो निकाला गया है ना, बट स्पीड वेलोसिटी के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, मतलब वो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए, उसके बिना तुम्हारा मतलब काम नहीं चल पाता है, क्योंकि जेई में भी बाकी चीजें भी समझ में आना चाहिए ना, इसलिए ये सिलेबस में नहीं है। सिमिलरली अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग जो सिलेबस में है ना उसमें जो जरूरी है, जो रिलेटेड पोर्शन है उसमें जो जरूरी है वो हम लोग कर लेंगे, जो जरूरी नहीं है वो हम लोग स्किप करेंगे। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। कोई समझाएगा क्या होता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड? सर the velocity or speed on a specific point of time. स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वेलोसिटी और स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी स्पीड और स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, हाँ, अब देखो, अगर मान लो ये कार है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मुझे इस इंस्टेंट पे, अभी ये कार यहाँ पर था, अभी ये कार यहाँ पहुंच गया है, और जस्ट थोड़े से टाइम में ये कार यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ऐसा। देखो इस कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैं मान लेता हूँ कार का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, या फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, डेल्टा एक्स। कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। डेल्टा याद है क्या होता है? डेल्टा मतलब क्या होता है? डिफरेंस। और कोई? डेल्टा मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी, डेल्टा इंटू एक्स मतलब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा इंटू टी मतलब बहुत छोटा टाइम, मतलब बहुत थोड़े से टाइम में वो कार का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हो गया, बहुत छोटे से टाइम में, जैसे 0.001 ऐसा कुछ सेकंड में। तो डेल्टा मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी। तो इस इंस्टेंट पे हम लोग कार का वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? हम लोग कार का वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या? यस, सबको ये समझ में आ रहा है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो स्पीड दे देगा। तो इसको लिखने का क्या तरीका है?
इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे लिखते हैं LIM। LIM का क्या मतलब होता है? लिमिट। इसको हम लोग पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो डेल्टा टी बहुत छोटा क्वांटिटी था, तो डेल्टा टी जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो उस इंस्टेंट पे डेल्टा एक्स में डेल्टा टी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। और वही अगर हम लोग डेल्टा एक्स की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिए होते तो वो स्पीड मिल जाता। राइट, कोई दिक्कत? और देखो याद करो, कैलकुलस में इसी चीज को हम लोग dx/dt लिख दिए थे, याद है? कैलकुलस में इसी चीज को हम लोग dx/dt लिख दिए थे। याद हो जाएगा तो बताना। डन। क्वेश्चन, position time, the position of an object, position of an object moving along x-axis, moving along x-axis is given by x equal to 8.5 plus 2.5 t square. Find position of object at t equal to 0, t equal to 2, t equal to 4 seconds. A part, B part, average velocity between t equal to 0 to t equal to 2 second and t equal to 2 second to t equal to 4 second. And C part, instantaneous velocity at t equal to 2 second and 4 second. ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गया होगा। सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड। हाँ, 7 क्वेश्चन हो गया इनका। ये सॉल्व करो।
अब पहले ए का आंसर क्या है, ए के वन का? पोजीशन कैसे निकालेंगे? 8.5। 8.5 ठीक है। हम लोग को बस टी को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। 0 हाँ, तो टी को 0 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 8.5। बी का आंसर 18.5 टी को 2 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 18.5। और टी को 4 पुट कर दो।40 48.5। 48.5। तो टी को 4 डालो तो ये क्या आ जाएगा, 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16, 16 टू 32 प्लस 8 40, 48.5। डन। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। तो क्या होगा, 0 टू 2 सेकेंड में क्या करेंगे? का डिस्टेंस ऐड कर देंगे। हाँ ठीक है, चलो करो। on कितना? टाइम करके 13.5 आ रहा है। 13.5? आई डोंट थिंक 13.5 आएगा। सर और किसी मुझे का भी कोई आंसर? 13.5। 13.5 आ रहा है? नहीं, तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया। ऑब्जेक्ट कितना मूव किया 0 से 2 में? ऑब्जेक्ट 8.5 पे था 0 पे, और 2 सेकंड के पे वो 18.5 5 पे। आएगा। तो उसमें 10 कितना आएगा। आएगा? 10 by 2 5 10/2 5 आएगा। तो डिस्टेंस सर क्या हो गया? मैंने 8.5 और 18.5 दोनों का ऐड किया। दोनों को ऐड कर दिया, वही वो नहीं होगा ना। डिस्टेंस 10 हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्टेंस से ज्यादा अच्छा डिस्प्लेसमेंट बोलो। डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया तो वेलोसिटी क्या होगा? 10/2 दैट इज 5। सिमिलरली नेक्स्ट वाले केस में क्या आएगा? 15 15, डिस्प्लेसमेंट 30 हो गया तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड, 30/2, राइट? अच्छा, अब बताओ इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कैसे निकाला जाए एट t इक्वल टू 4 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। मतलब बेसिक मोटो यही था लास्ट वाला क्वेश्चन करने में। लास्ट वाला कैसे किया जाए सोचो। देखो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या है?
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होता है? dx by dt। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। अब देखो x क्या है? 8.5 प्लस 2.5 t स्क्वायर। सब लोग कैलकुलस अटेंड किए हो? कोई ऐसा जो कैलकुलस मिस किया है? नो सर। 8.5 प्लस 2.5 t स्क्वायर। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो, तुमको वेलोसिटी मिलेगा। x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। बताओ कितना आएगा? 8.5 का डिफरेंशिएशन 0। 0। 2.5 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 130 5t। तो मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 and 4 पूछा था ना? 2 and 4 सेकेंड। 2 सेकेंड। क्या आ जाएगा आंसर? t को 2 पुट कर दो तो 10 मीटर पर सेकेंड एंड 4 पुट करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड में डिफरेंस दिख रहा है? ये दोनों अलग अलग चीज है ना? यस सर। ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो हम लोग को यहाँ से एक मस्त चीज मिला है। ये देखो, ये याद रखेंगे हम लोग कि अगर हम लोग पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और हम लोग थोड़ी देर में प्रूफ करेंगे कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। डन। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग लो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Rate of change of velocity is called acceleration. तो acceleration क्या होगा? Change in velocity upon change in time. इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं v minus till upon t final minus t initial, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। तो ये हमें क्या हमें देखो, हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल इनिशियल। तो ये फॉर्मूला मुझे क्या बताएगा? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? एवरेज एक्सप्रेशन बताएगा या इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन बताएगा? इंस्टेंटेनियस नहीं बताएगा। जो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं ना, तो हमें पता नहीं कि कितना टाइम का बात कर रहे हैं हम लोग छोटे से टाइम इंटरवल का बात करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस होगा। तो अभी के लिए है एवरेज एक्सेलरेशन।
हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे निकालेंगे। वही अगर जब डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन at any particular instant, acceleration at any particular instant is called instantaneous acceleration. यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब टाइम इंटरवल क्या है? बहुत छोटा है, तो हम लोग एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगेन इसको हम लोग वैसा ही लिख देते हैं लिमिट के फॉर्म में। लिमिट डेल्टा, लिमिट का मतलब बस इतना है कि डेल्टा टी हम लोग जीरो पुट कर रहे हैं। डेल्टा टी जो है वो बहुत छोटा क्वांटिटी है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो हम लोग एक्सेलरेशन क्या बोल देंगे? dv अपॉन dt। ये हम लोग को क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया ना? ओके, क्वेश्चन Yes, sir. किसी का नहीं हुआ होगा तो बताना, मैं प्रीवियस स्लाइड पे चला जाऊंगा। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is given by t v is equals to t square plus 2t plus 5. Find first average velocity between t equal to 0 to t equal to 2 second. Sorry, average velocity बोल रहा हूँ, average acceleration between t equal to 0 to 2 equal to 2 second, and second instantaneous acceleration at t equal to 1 second. Average acceleration, okay, 5 और देवल पहला वाला सही है 4, पहला वाला 4 आएगा, पहला वाला 4 आना चाहिए शायद। अभी t equal to 0 पे काम क्या था? वेलोसिटी 5 और t equal to 2 पे 2 to the 4 plus 4 8, दोनों का आई थिंक 4 आना चाहिए आंसर।
ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? t इक्वल टू 0 पे 5 वेलोसिटी है 5 और फाइनल वेलोसिटी क्या है? t इक्वल टू 2 पे 13 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5 4 प्लस 4 प्लस 5 13। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, that is 13 minus 5 by 2, that is 4 meter per second square। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तुम लोगों को पता है। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस का बात करूं, जो हो गया 3 फर्स्ट meter per second। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 2t प्लस 2 आएगा ना, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो t इक्वल टू 1 डालो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों का अलग अलग आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लास्ट स्टेप में 2 + 2 है ना? 2t प्लस 2 है ना? एक मिनट 2 अंदर 2 प्लस 2 4 आ जाएगा ना, सॉरी ये 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ 2 प्लस 2 हो गया, वो 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो अभी अभी तक हम लोग क्या क्या नया चीज पता चला। जो हम लोग को नया चीज पता चला वो था, मतलब आई थिंक एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी तुम लोगों को पता था। तो जो पता नया चला वो ये है कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट या फिर जो पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है, ज्यादा बेटर पोजीशन है, उसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन। इसको ऐसे लिख लो, ऐसे कॉलम में आ नहीं रहा है। पोजीशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें वेलोसिटी मिल रहा है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है। पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो अगर मुझे उल्टा आना है, मतलब मेरे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पोजीशन। राइट? ये फील आ रहा है सबको? अच्छा, डिफरेंशिएशन से हमें मिलता क्या है? जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते तो हमें क्या मिलता है? किसी भी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? डिफरेंशिएशन का पहला क्लास स्लोप मिलता था ना, स्लोप ऑफ दैट फंक्शन। याद आया? यस सर। और इंटीग्रेशन से क्या मिलता था? एरिया अंडर द कर्व। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ
gives velocity. Slope of position time graph will give velocity. या फिर यहां से लिख सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, gives acceleration. सिमिलरली देखो इंटीग्रेशन से हमें क्या मिल रहा है, एरिया अंडर द कर्व। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एरिया अंडर एटी कर्व, एरिया अंडर एटी कर्व, ये हमें क्या देगा, गिव्स वेलोसिटी। सिमिलरली एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। राइट, कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसमें किसी को कोई डाउट? ये सब कुछ हो गया सही से? सर कॉपी कर लो। कॉपी करो। सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना सर, क्योंकि वो स्टार्टिंग का मेरा मिस हो गया। ओके ईशा। सर आप एक बीच में डाउट ले सकते हो? बीच में इन द सेंस? सर ये हफ्ते में आपका एक भी डाउट लेक्चर हो सकता है क्या? हाँ ठीक है, हो सकता है। एक मिनट मैं अपना टाइम टेबल, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो ना कि क्लास के एंड में डाउट्स पूछ सकते हो, वो भी कर सकते हो। सर मेरे को पूरा एक कंसेप्ट ही डाउट है, मेरा क्लास एक मिस हो गया था। ठीक है ठीक है, तुमने उसका वीडियो देख लिया है? सर उसका वीडियो उसी दिन पोस्ट नहीं हुआ था। अच्छा, तो एक बार वीडियो देख लेना, फिर मुझे बताना, मैं तुमको क्लियर कर दूंगा वो। सर उसका वीडियो है ही टाइम नहीं, देके। वो दिन के वीडियो ही पोस्ट नहीं हुए थे। ओके ठीक है मैं तुमको बता दूंगा, तो मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना, ठीक है? ओके सर। ओके, तो ये जैसे एक क्वेश्चन हम लोग एक देख लेते हैं। जैसे मान लो ऐसा चाहिए, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये है पोजीशन और ये है टाइम। तो जैसे मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ मेरा ऐसा है, ठीक है? ये एंगल 30 डिग्री है लेट्स से, और ये एंगल है 60 डिग्री। ये ब्लू वाला पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है? वो ये ग्रीन वाला जो है वो बस मैं ऐसे ही बनाया हूँ ताकि 60 डिग्री दिखा सकूं। ये ब्लू वाला मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो मुझे बताना है फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड बी। फाइंड द वेलोसिटी एट point A and point B. तो कैसे सोचेंगे इसको? बहुत सिंपल सा है, मतलब अभी तक क्लिक करना होता तो क्लिक करना। ए पे देखो, मुझे स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी।
इस लाइन का स्लोप कितना है? tan 30 दैट इज 1/√3। तो ए पे वेलोसिटी हो गया 1/√3, खत्म। सिमिलरली बी पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? tan 60 दैट इज √3। √3। बस सिंपल सा। सिमिलरली अगर तुमको वेलोसिटी टाइम दिया हो तो उसका स्लोप जो होगा वो तुमको एक्सीलरेशन देगा उस टाइम पे, राइट? ये समझ में आया है? Yes, sir. ओके, एक और इस टाइप का एक और देख लेते हैं। जैसे वेलोसिटी टाइम वाला मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो सेम ही हो गया। एक्सीलरेशन उल्टा वाला देख लेते हैं, इधर वाला, राइट साइड वाला। हाँ, तो येलो लाइन tan कैसे होगी? येलो लाइन में बस ये बताया कि जो पॉइंट ए है ना, उस पॉइंट के आसपास ग्राफ का स्लोप कितना है? tan 30 एंगल 30 बना रहा है वो एक्स एक्सिस से, ठीक है? अच्छा, एक ये चीज देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, ये है 2 4 6। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरे डिटेल्स में देखेंगे। 2 4 -2। तो अगर तुमने क्वेश्चन ऐसा पूछा है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी in between t equal to 0 to t equal to 6 seconds। देखो ये क्या आएगा। हम लोग को पता है ना कि एरिया अंडर 80 कर्व हमें क्या देगा? एरिया अंडर 80 कर्व वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी की जगह चेंज इन वेलोसिटी ऐसा लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो देखो क्या होगा, इसका एरिया कितना आया? 4। इसका एरिया कितना हुआ? सर आप बता रहे हो, रिपीट कर सकते हो क्या? अभी पावर कट हो रहा हाँ हाँ, देखो मैं क्या बता रहा कि अगर 80 कर्व दिया हुआ है तो उससे मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एरिया अंडर 80 कर्व। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एरिया अंडर 80 कर्व। तो मुझे बस एरिया निकाल देना है। तो पहले वाले का, येलो वाले का एरिया हो गया 2 to the 4, ब्लू वाले का एरिया हो गया 2 to the 4 to the 8, और ये वाला जो है ग्रीन वाला, इसका एरिया कितना हो गया? अगेन 4, लेकिन विथ अ माइनस साइन क्योंकि नीचे है। तो आंसर आ गया 8। बस एरिया अंडर तक तुमको निकालना होता है, चेंज इन वेलोसिटी। फाइन, ये समझ में आया सबको? तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टाइम में स्लोप हमको वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का स्लोप एक्सीलरेशन देगा, एक्सीलरेशन का एरिया वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का एरिया पोजीशन देगा, चेंज डिस्प्लेसमेंट देगा। बस तुमको ये याद रखना है, ये वाला। बाकी तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? है। सर ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट?
नो सर। ठीक है चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। किसी को कोई डाउट है तो बता दो।